सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। आज की सुबह एक बार फिर से मैं परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। हालेलुया। आइए हम इस समय न्यू टॉपिक को देखेंगे। वह टॉपिक यह है, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। आइए उस टॉपिक में जाने से पहले आइए प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें, समय मेरे साथ एक मन हो जाए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु तू अद्भुत युक्ति करने वाला और जलाली और जीवित परमेश्वर तू है। तू अद्भुत सनातन का खुदा है मेरे प्रभु जी। धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर समय के लिए मेरे प्रभु जी, सुंदर वक्त के लिए खुदावन बाप मैं आपके नाम की इबादत करता हूँ। प्रभु तू अद्भुत और अद्भुत और अद्भुत अद्भुत करुणा निधान परमेश्वर है। पिता मैं हृदय की गहराई से खुदा मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। प्रभु जी दया कर यीशु के नाम में तेरी अद्भुत सामर्थ्य को बहने दे। पिता हम आपके वचन को सीखना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमारे सहायता कर। आप मेरे सबसे बेस्ट टीचर हैं। पवित्र आत्मा हमारे मार्गदर्शन कर। सारी बातों के लिए खुदा धन्यवाद करता हूँ। यीशु नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन। हालेलुया हालेलुया। एक बार फिर से मैं आज की सुबह परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में आपका स्वागत करता हूँ। आमीन। हालेलुया। आइए हम वचन में देखेंगे, वचन हमें क्या सिखाता है। उत्पत्ति की पुस्तक 17 अध्याय उसका 1 पद। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आमीन। हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है। यहाँ हम अब्राहम के जीवन के विषय में देख रहे हैं समय। हालेलुया। यहाँ वचन कहता है, यहाँ जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तो यहाँ आप अपने नामों को जोड़ सकते हैं। जैसे मैं अपने नाम को जोड़ना चाहूँगा इस समय। यहाँ लिखा हुआ है, जब अमित कितना साल का हो गया? 31 वर्ष का हो गया तब सर्वशक्तिमान ईश्वर ने, तब यहाँ यहोवा परमेश्वर ने उसके दर्शन दे के कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आमीन। हालेलुया। तो मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ परमेश्वर का वचन आज बहुत सी अद्भुत बातों को सिखाने जा रहा है समय। और सचमुच है मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन, आज ये अनुग्रह का जो समय, जो अंत का जो समय, इस अनुग्रह के समय में आज हमारे जीवन के चाहिए कि आज हम उसकी उपस्थिति में चलें। और सचमुच में आज हमें यहोवा परमेश्वर को क्या करने की, खोजने की आवश्यकता है। आज उसकी उपस्थिति में बड़ी खराई के साथ क्या चलने की आवश्यकता है। क्या करने की आवश्यकता है? आज उसके उपस्थिति में आज हमें खराई के साथ चलने की आवश्यकता है। बिना खराई के आप सनातन के परमेश्वर यहोवा को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। फिर अगर सचमुच आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी से परमेश्वर प्रसन्न हो, और आज हमारा जो टॉपिक है, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। और इन दिनों में आपको संदेश देना चाहता हूँ समय, ये समय आज मेरे लिए आपके लिए बहुत ही कठिन समय चल रहा है। और इन दिनों, अंतिम के दिनों में आज हमें अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। हालेलुया। और बाइबल आज हमें इस बात को सिखाती है कि मेरी उपस्थिति में क्या कर, चलता जा चलता जा चलता जा। जब तक हमारे नथनों का अंदर श्वास चल रही है, जब तक आज हम जीवित पाए जाते हैं, तो आज हमारे जीवन के अंदर सिर्फ फर्ज एक ही बनता है कि आज हमें उसकी उपस्थिति में आज हमें चलने की आवश्यकता है। जब आप उसकी उपस्थिति में चलेंगे तो निश्चय उस खुदा को आप प्राप्त कर सकेंगे। और नीचे लिखा हुआ सिद्ध होता जा, अर्थात आज हमें सारी बातों में क्या करने के, परिपूर्ण होने की आवश्यकता है। हालेलुया।
यह वचन आज हमें इस बात को सिखाता है। यहाँ परमेश्वर यह हुआ किसको दर्शन दे रहा है? अब्राहम को दर्शन दे के कहा, मैं स्वर्ग शक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आज मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ इस समय, अगर सच्चों से आप परमेश्वर को एक भातव बलिदान चढ़ाना चाहते हैं, अगर सच्चों से आप परमेश्वर को योग्य बलिदान चढ़ाना चाहते हैं, सच्चों से आप चाहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपके साथ चले, तो आज आपको पहली बात ये कि उसकी उपस्थिति में आपको चलने की आवश्यकता है। दूसरी बात, उसकी सिद्धता में आपको अर्थात परिपूर्णता में आपको चलने की आवश्यकता है। तब मेरा परमेश्वर आपके जीवन से मेरा परमेश्वर प्रसन्न होगा। आमीन, हालेलुया। आइए हम इस बात को, जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था, आइए हम उन बातों को देखेंगे कि परमेश्वर जब लोग उसकी उपस्थिति उसकी सिद्धता में चले तो कौन कौन व्यक्ति है जो उसकी सिद्धता में चले। आमीन, हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय उसका 9 पद। हालेलुया। आइए सब वचन पढ़ेंगे समय। नूह की वंशावली यह है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। आमीन, हालेलुया। हम नूह के जीवन के विषय में देख रहे हैं। यहाँ परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है। परमेश्वर के वचन में आज हमें इस बात को सिखाता है मेरे प्रियो। यहाँ वचन कहता है, नूह एक धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों के समय में वो एक खरा व्यक्ति था, अर्थात वो परमेश्वर की उपस्थिति में बड़ी सिद्धता के साथ डरते और कांपते और थरथराते हुए वे परमेश्वर की निकटता में क्या बना रहा। हालेलुया। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ समय कि आज अगर आप सचमुच में, अगर आप अपने जीवन के अंदर में उसकी उपस्थिति में खराई के साथ चलेंगे, तो मैं आपको सच जो बता दूं, परमेश्वर आपको धर्मी का सील लगाएगा। जैसे परमेश्वर नूह के जीवन के अंदर उसने नूह को क्या किया? धर्मी का सील लगाया। क्योंकि नूह क्या करता था? नूह परमेश्वर के साथ साथ के चला करता था। हालेलुया। और हम इस बात को सीख रहे समय, यहाँ पर लिखा हुआ परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दे के कहा, क्या कहता है? मेरी उपस्थिति में चल और क्या कर? सिद्ध बनता जा। आमीन, हालेलुया। तो आज मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे नूह अपने जीवन के अंदर में, नूह अपने समय में वो परमेश्वर के सम्मुख बड़ी खराई के साथ चला, और दूसरी बात वो क्या किया? परमेश्वर के साथ साथ चला करता था, उसकी उपस्थिति में चला करता था। आज मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ, क्या आज हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करके क्या हम वाकई में बड़ी खराई के साथ चल रहे हैं? अगर आप नहीं चल रहे हो तो आज आपको, अगर आप सचमुच परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो आपको दो काम करने की आवश्यकता है। पहला काम, उसकी उपस्थिति में खराई के साथ चलने की आवश्यकता, और एक खराई तब आएगी जब आप उसकी उपस्थिति में समय बिताना शुरू करेंगे। हालेलुया। और दूसरी बात यह है कि अगर आप सचमुच में परमेश्वर के भातव बलिदान चढ़ाना चाहते हैं, तो आपको सिद्धता में आपको चलने की आवश्यकता था, परिपूर्णता में था, परमेश्वर की हर आज्ञाओं को आपको पालन करने की आवश्यकता है। दूसरी बात, परमेश्वर की इच्छा और उसकी मर्जी के अनुसार चलने की आवश्यकता है, और तब जाकर के आप परमेश्वर की दृष्टि में एक धर्मी व्यक्ति बनेंगे। आमीन, हालेलुया। आप यीशु मसीह के विषय में जानते होंगे, वो परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन वो अपने जीवन के अंदर बड़ी खराई के साथ परमेश्वर के साथ चला, जिसके वजह से परमेश्वर की दृष्टि में वो एक प्रिय पुत्र बन गया। आमीन, हालेलुया। अगर सचमुच आप अपने जीवन के अंदर में परमेश्वर की दृष्टि में अगर आप एक खरा व्यक्ति बनना चाहते हैं, एक धर्मी व्यक्ति बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी तारीफ करे, अगर सचमुच आप चाहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ चले और परमेश्वर के सद्दूत आपके साथ चले, तो आपको क्या करने की आवश्यकता है? पहली बात है, आपको उसकी उपस्थिति में चलने की आवश्यकता है, अर्थात प्रार्थना का जीवन, परमेश्वर की संगति का जीवन, वचन पढ़ने और उस वचन के आधार पर चलने। जब आप चलोगे
तो निश्चय क्या करेंगे, परमेश्वर की दृष्टि में आप एक धर्मी व्यक्ति बनेंगे। आमेन, हालेलुया। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन दिनों में हमें क्या करने की आवश्यकता है, बड़ी खराई के साथ चलने की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। आइए सब में देखेंगे परमेश्वर का वचन आज हमें क्या सिखाता है। अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय उसका 1 पद। हालेलुया। आइए हम जल्दी से खोलेंगे समय। अय्यूब 1 का 1 पद यहाँ लिखा हुआ है, उज देश में अय्यूब नाम का एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। आमेन। यह परमेश्वर का वचन अय्यूब के विषय में बता रहा है। अय्यूब किस देश में रहता था? उच्च देश में अय्यूब नाम का एक पुरुष रहा करता था। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ आप अपने देश का नाम या अपने नगर का नाम, अपने गली का नाम, अपने जिला आप यहाँ बोल सकते हैं। यहाँ बोल सकते हैं कि सीतापुर शहर में अमित नाम का एक पुरुष रहा करता था। हालेलुया। मैं फिर से उस बात को कहूंगा, भारत देश में अमित नामक एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। आमेन। यह अपने नामों को, अपने देश के नामों को आप जोड़ सकते हैं। अगर आप सच में चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी तारीफ करे, तो मेरे प्रियो, जैसा अय्यूब अपने जीवन के अंदर में परमेश्वर के सम्मुख वो डरते और कांपते, वो थरथराते हुए वो परमेश्वर के सम्मुख क्या करें, वो डरते और कांपते हुए खराई के साथ, पहली बातें खराई, दूसरी बातें सिधाई के साथ चला, तीसरी बातें परमेश्वर का भय माना, चौथी बातें वो बुराई से दूर रहा करता था। हालेलुया। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, जब तक आप उसकी उपस्थिति में नहीं चलेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपको कैसे सिखाएगा फिर? हालेलुया। तो आज आपको उसकी उपस्थिति में आपको आने की आवश्यकता है। आज आपको उसके निकटता में आपको आने की आवश्यकता है। आज उसके करीबी में आपको आने की आवश्यकता है। हालेलुया। जब आप मार्केट जाते हैं और जब आप अगर आपको शॉपिंग करना है, आप दुकान में, अगर आप दुकान में एंटर करने से पहले क्या करते हैं, दूर से आप उस कपड़े को देखते हैं, बोलते हैं वाओ वो कपड़ा कितना सुंदर है। और जैसे आप उस कपड़े के निकट जाते हैं, उस कपड़े की सुंदरता है, उस कपड़े के मतलब हर एक चीज़ों को आप बारीकी से छू कर देखते हैं, हर एक चीज़ों का आप अनुभव कर पाते हैं, उस कपड़े के डिजाइन को आप देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उस कपड़े के निकट गया, आपने उस दुकान के अंदर एंटर हुए और दुकान के एंटर होने का आपने उस कपड़े के निकट में गए और उस कपड़े को आप छू कर देखे। तो उसी तरह आज मैं आपको कहना चाहता हूं, यहाँ हमारा जो टॉपिक है उसकी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। जब तक आप उसकी उपस्थिति में नहीं जाएंगे, किसकी उपस्थिति में? सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर यहोवा के सामने अगर आप उसकी उपस्थिति पर नहीं जाएंगे तो आप सिद्ध कैसे होंगे फिर? तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, जब आप उसकी उपस्थिति में खड़े होंगे, उसके निकटता में खड़े होंगे, तो सच मुझे परमेश्वर का आत्मा आपको क्या करेगा? वह आपको वचन की खराई में आपको चलाएगा। दूसरी बात, आप परमेश्वर की उपस्थिति में क्या करेंगे? आप सीधापन होकर आप चलेंगे, अर्थात टेढ़ा मेढ़ा जीवन नहीं, वरन सीधा चल पाएंगे। और तीसरी बातें, आप डरते और कांपते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे, क्योंकि आपको चौथी बात लिखा है, बुराई से दूर, वो दूर
वो रहता था। जब आप उसकी उपस्थिति में चलेंगे, जब आप उसकी निकटता में चलेंगे, तब तो आप इस बात को ध्यान से रखेंगे ना, अगर मैं दारू पी लूं तो मेरे जीवन के अंदर से अभिषेक चला जाएगा। अगर मैं गलत कर दूं तो मेरे जीवन के अंदर से अभिषेक चला जाएगा। वरदान जो मिला हुआ है वो वरदान क्या करे, वो काम करना बंद कर देगा। तो आज मेरे प्रियो, जब हम उसकी उपस्थिति में निकटता में जाएंगे, तब परमेश्वर का आत्मा हमें सारी बातों को क्या करेगा, हमें सिखाएगा। और वही पवित्र, क्योंकि वो पवित्र आत्मा इसलिए मेरे लिए और आपके लिए दिया गया है कि वो एक, इसलिए उसे कहा जाता है एक सहायक आत्मा। वो एक मार्गदर्शन करने वाला वो आत्मा है, वो अगुवाई करने वाला वो आत्मा है, वो लोगों को चलाने के लिए वो सहायता करता है। किसके मार्गों में? परमेश्वर के वचन के मार्गों में। हालेलुया। हम अय्यूब के जीवन के विषय में देखते हैं कि अय्यूब परमेश्वर की दृष्टि में खरा व्यक्ति था। दूसरा बात, वो सीधा था। तीसरा, वो परमेश्वर का भय मानता था। चौथी बात, वो बुराई से दूर रहता था। तो आज हमारे जीवन को तो चाहिए कि आज हमें भी, अगर सच्चे जो चाहते हैं, आप सिद्धता में खड़ा होना चाहते हैं, अगर सिद्धता परिपूर्णता में खड़ा होना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो, आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज हमें परमेश्वर का भय मानने की आवश्यकता है। जिसके वजह से परमेश्वर ने अय्यूब के विषय में लूसीफर के सामने परमेश्वर ने तारीफ किया। मैं उस वचन को पढ़ दूंगा सर, सिर्फ पढ़ना चाहूँगा समय। 7 पद में लिखा हुआ है, तब यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने कहा, इधर उधर से घूमते फिरते और डोलते आया हूँ। तब यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तू मेरे दास अय्यूब पर ध्यान किया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। यहाँ परमेश्वर स्वयं अय्यूब के विषय में तारीफ करे। किसके पास? लूसीफर के पास। तो आज मैं आपको बता दूं, अगर सच चाहते हैं, क्योंकि अय्यूब अपने जीवन में प्रैक्टिकल उसने करके दिखाया, जिसके वजह से परमेश्वर उसके जीवन में तारीफ किया। आमेन, हालेलुया। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ समय कि अगर आप सचमुच चाहते हैं कि परमेश्वर अपने शब्दों के द्वारा आपकी तारीफ करे, परमेश्वर अपने होठों के द्वारा आपकी तारीफ करे, तो आज आपको पहली बातें खराई के साथ चलने की आवश्यकता है। दूसरी बातें सिधाई के साथ चलने की आवश्यकता है। तीसरी बातें परमेश्वर के भय में चलने की आवश्यकता है। और चौथी बातें हमें बुराई से दूर रहने की आवश्यकता है। तब परमेश्वर की दृष्टि में एक धर्मी व्यक्ति आप ठहराए जाएंगे। आमेन। तब आप परिपूर्णता में आप खड़े हो पाएंगे। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन में क्या कहता है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 18 अध्याय उसका 13 पद। हालेलुया। आइए पढ़ेंगे। तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बना रहा। आमेन, हालेलुया। और सचमुच मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, व्यवस्था विवरण की पुस्तक में यहाँ परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है क्या करने की आवश्यकता है। तो अर्थात परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पर्सनली आपको कह रहा है, पर्सनली आपको कह रहा है, कहता है तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बना रहा। अगर सचमुच आप परमेश्वर की दृष्टि में आप एक धर्मी व्यक्ति बनना चाहते हैं, अपने माथे पर धर्मी का सिर लगाना चाहते हैं, परमेश्वर के एक बड़े अनुग्रह को अगर पाना चाहते हैं मेरे प्रियो, तो आज हमारे जीवन के चाहिए कि यह वचन कहते तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बना रहा। तो आज हमारे जीवन में चाहिए कि आज हमें सिद्धता में आज हमें खड़ा होने की आवश्यकता है। क्या करने की आवश्यकता है? आज हमें सिद्धता में आज हमें खड़ा होने की आवश्यकता है। आज हमें परिपूर्णता में आज हमें खड़े होने की आवश्यकता है। आज हमें उसकी उपस्थिति में आज हमें खड़े होने की आवश्यकता है। और तब जाकर के हम क्या करेंगे, हम परमेश्वर की दृष्टि में मेरे प्रियो हम एक धर्मी व्यक्ति बन सकते हैं। हालेलुया। यह वचन आज हमें स्पष्ट करता है, तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख क्या सिद्ध बना रहा।
तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज हमें परमेश्वर यहोवा के सम्मुख क्या करने की आवश्यकता है, आज हमें सिद्ध बने होने की आवश्यकता है, सिद्धता में आज हमें खड़ा होने की आवश्यकता है। हालेलुया। जब एक बच्चा क्या करता है, जब स्टार्टिंग से जब वो पढ़ना शुरू करता है, KG1 KG2, फिर पहली दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं 8वीं 10वीं, फिर 11वीं 12वीं के बाद वो कॉलेज करता है। कॉलेज करने के बाद वो कुछ वो डिग्री कर लेते हैं और जब जा कर के मेरे पियो, और जब वो पढ़ाई कंप्लीट करता है और पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जब वो जॉब की अप्लाई करता है, जॉब की अप्लाई करने के बाद जब उसे जॉब मिल जाता है, उसे पेमेंट मिलना शुरू हो जाता है, तब वो क्या करता है, मैं परिपूर्णता, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कंप्लीट कर ली। मैंने क्या कर लिया, मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली, मुझे मेरी पढ़ाई का क्या, मुझे फल मिल गया, मुझे एक अच्छा रिजल्ट मिला। उसी तरह आज परमेश्वर का वचन आज हमें कहता है कि जब हम उसकी उपस्थिति में आएंगे, उसके निकटता में आएंगे और परिपूर्णता में चलेंगे, तब हमारा जो आखिरी जो रिजल्ट है, जो हमारे जीवन पर धर्मी का सील लगाया जाएगा, अर्थात जीवन का मुकुट पहनाया जाएगा, वो हमारे एक आखिरी रिजल्ट है। तो आज हमें उस रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए, जब तक हमारे जीवन का जो जान है, जब तक हमारे सांसों में वो सांसें चल रही है, तो आज हमारे जीवन के लिए चाहिए कि हम हर दिन क्या करें, हम परमेश्वर के सम्मुख डरते हुए, कांपते हुए, थरथराते हुए उसकी सिद्धता में आज हमें खड़ा होने की आवश्यकता है। हालेलुया। क्या करने की आवश्यकता है, हमें उसकी सिद्धता में आज हमें खड़ा होने की आवश्यकता है। आमेन। हालेलुया। और सचमुच में इन दिनों में हमें परमेश्वर के सम्मुख डरते और कांपते हुए, थरथराते हुए परमेश्वर के सम्मुख चलने की आवश्यकता है। आमेन। हालेलुया। आइए वचन देखेंगे, वचन हमें क्या सिखाता है। भजन संहिता की पुस्तक 116 अध्याय उसका 9 पद। मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित्य चलता रहूंगा। आमेन। हालेलुया। यह भजन संहिता की पुस्तक में परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है। हालेलुया। यह दाऊद भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, क्या कह रहा है, सब ध्यान से सुनेंगे। मैं जीवित रहते हुए, अर्थात मेरी सांसों में क्या है, मेरे शरीरों में परमेश्वर का श्वास चलता रहे और मैं जीवित हूं। मैं यहाँ दाऊद कहता है कि मैं जीवित रहते हुए क्या करूं, अपने को, यह परमेश्वर का वचन घराने को नहीं कह रहा है, अर्थात दाऊद अपने आप को कह रहा है कि मैं अपने को यहोवा के सामने जानकर क्या करूं, नित्य चलता रहूं। आज हमें उसकी उपस्थिति में क्या करना, नित्य चलने की आवश्यकता है, अर्थात आज हमें निरंतर उसकी उपस्थिति में आज हमें खड़े होने की आवश्यकता है। सिर्फ बीमार हुए सिर्फ उस समय हमें आने की आवश्यकता नहीं है, जिससे आज बहुत सारे लोगों के जीवन इस बात को देखा गया है, जब उनको बीमारी आती है ना, जब उनको प्रॉब्लम आता है, जब उनको दुख आती है, उनकी समस्या आती है, उनके जीवन में जब पीड़ा आती है, तो वो क्या करते हैं, यहोवा परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाना चालू करते हैं। और जब परमेश्वर उन्हें चंगाई, छुटकारा और उन्हें सारी बातों से परमेश्वर उन्हें छुटकारा देता है, तो वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाते हैं। तो आज मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, समय सुनो परमेश्वर के वचन को। इस समय अगर सच जो अगर आप सिद्धता में खड़ा होना चाहते हैं, अगर सचमुच आप परमेश्वर की दृष्टि में आप एक धर्मी व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो सुनो इस समय परमेश्वर का वचन इस समय आपसे क्या कह रहा है। इस समय यह कहता है, मैं जीवित रहते हुए क्या कह रहा है, मैं जीवित रहते हुए अपने परमेश्वर यहोवा के सामने जानकर क्या करूं, चलता रहूं। हालेलुया।
आज हमें यहोवा परमेश्वर के सामने क्या अपनी जान पहचान को आज हमें बनाने की आवश्यकता है। आज हमें यहोवा परमेश्वर के सामने क्या करने की आवश्यकता है? अपने पहचानों को बनाने की आवश्यकता है। जब एक छोटा बच्चा क्या होता है ना, जब वो चलना शुरू करता है तो किसके सहारे चलता है? अपने माता पिता के उंगलियों को पकड़कर चलता है कि वो गिर ना जाए, वो भटक ना जाए। वो क्यों चलता है? क्योंकि रीजन मैंने आपको दो बातें बताई, वो भटक ना जाए, दूसरी बातें वो गिर ना जाए। इसलिए वो क्या करता है? अपने माता पिता की उंगलियों को पकड़ के चलता है। मैं आपको बता दूं, मेरा बाप जो स्वर्ग में बैठा हुआ है, आज उसकी उंगली को पकड़ने की आवश्यकता है। निरंतर आज उसकी उपस्थिति में चलने की आवश्यकता है। परमेश्वर आपको हर एक बातों में परमेश्वर आपको स्वतंत्र करना चाहता है। हर एक बातों में परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहता है, लेकिन आज उसकी उंगलियों को पकड़ करके आपको मेरे खुदा के साथ चलने की आवश्यकता है। आप उसके दृष्टि में बच्चे ही हैं, क्योंकि वो हमारा बाप है। हालेलुया। यहाँ वचन आज हम इस बात को, मैं फिर से उस वचन को पढ़ूंगा। इस समय मैं जीवित रहते हुए अपने परमेश्वर यहोवा के सामने जान के क्या नित्य चलता रहूंगा। और सचमुच में हमें क्या करने की आवश्यकता है? आज हमें यहोवा परमेश्वर के सामने नित्य चलने की आवश्यकता है। निरंतर नित्य करता था, निरंतर। सिर्फ बीमारी आया सिर्फ उस समय नहीं, सिर्फ तकलीफ आया सिर्फ उस समय नहीं, लेकिन हर दुख और सुख में भी, हर एक बातों में, हर एक समय, एनी टाइम आज हमें उसकी उंगलियों को पकड़ के आज हमें चलने की आवश्यकता है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आइए वचन में देखेंगे, वचन हमें क्या सिखाता है। दूसरा राजा 20 अध्याय उसका 3 पद। हम हिजकिय्याह राजा के विषय में सुनेंगे समय। हालेलुया। यहाँ हिजकिय्याह राजा के विषय में कहता है, मैं विनती करता हूं, क्या कर? स्मरण कर कि मैं सच्चाई, पहली बातें, दूसरी बातें खराई मन से, तीसरी बातें अपने को तेरे सम्मुख जान कर चलता आया हूं, चौथी बातें तुझे जो अच्छा लगा वही करता आया हूं। आमेन। यहाँ कौन कह रहा है? यहाँ हिजकिय्याह राजा परमेश्वर के सामने उन बातों को क्या कर रहा है? स्मरण दिला रहा है। किसको? परमेश्वर को। क्योंकि उसने अपने जीवन के अंदर में बड़ी खराई के साथ परमेश्वर के साथ चलता रहा। अगर आप नीचे पढ़ेंगे, परमेश्वर उन बातों को स्मरण करने के बाद परमेश्वर हिजकिय्याह राजा की उम्र को क्या कर और बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर जानता था हिजकिय्याह राजा मेरी दृष्टि में बड़ी खराई के साथ क्या कर चलता है। अगर सचमुच चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी उम्र को बढ़ाए, अगर सचमुच चाहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर आए, अगर सचमुच चाहते हैं कि परमेश्वर हर एक बातों में आपको आशीषित करे, तो सुनो, परमेश्वर का वचन कहता है आपको क्या करने की आवश्यकता है? उसकी उपस्थिति में चलने की आवश्यकता है। दूसरी बात, उसकी परिपूर्णता में आज हमें खड़े होने की आवश्यकता है। परिपूर्णता करती है कि ये जो बातें हिजकिय्याह राजा अपने जीवन में किया, उन बातों को क्या करने, अपने जीवन के अंदर पूरा करने की आवश्यकता है। तब जाके आप परिपूर्णता में क्या आप खड़े हो सकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और सचमुच मेरे प्रियो, आज इन दिनों में जो अंतिम का युग है, अनुग्रह का जो समय चल रहा है, इस समय आज हमें यहोवा परमेश्वर को आज हमें खोजने की आवश्यकता है। हालेलुया। आइए वचन में देखेंगे, वचन हमें क्या सिखाता है। यशायाह की पुस्तक 38 अध्याय उसका 3 पद। या फिर से जो हमने दूसरे राज्य में देखा वही बातें हम यशायाह की पुस्तक में देखने जा रहे हैं। यहाँ
हिजकिय्याह राजा परमेश्वर से क्या निवेदन करता, किस बात को परमेश्वर के सामने वो स्मरण दिलाता है, क्यों वो डंके के छोट में बोल पाया कि प्रभु मैं तेरी दृष्टि में खराई के साथ चलता हूं, क्योंकि उसने चला। हालेलुया। मान लीजिए मैं आपको एक बात आपको बताना चाहता हूं। मान लीजिए आपके घर में चोरी हो गई है, और अगर आप चोरी नहीं किए हुए हैं, अगर आप चोरी नहीं किए हुए हैं, तो अगर आप कोई भी व्यक्ति अगर आपके रूम को चेक करना चाहे तो आप उससे मना नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि मैंने क्या अगर चोरी नहीं किया हो, तो आपके अंदर डर रहेगा ही नहीं। अगर प्रैक्टिकल रूप से मैं आपको बताऊं कि अगर आपने चोरी किया हुआ है और लोग बोलेंगे कि सर हम आपके रूम को देखना चाहते हैं, हम आपके रूम को चेक करना चाहते हैं, सिर्फ हम शक आपको नहीं करें, लेकिन हम अपने मन की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, तो आप उसे क्या बोलोगे? भाई क्या मैं चोर दिखता हूँ? क्या मैं चोरी कर सकता हूँ? क्या मैं ये काम कर सकता हूँ? तुम मुझे ऐसा आप सोचते हो कि आप मेरे रूम में आप चेक करोगे? आप क्यों उसे रोक रहे हो? कारण क्या है? आप चोरी की हो इसीलिए। जो व्यक्ति चोरी नहीं करता है, जो व्यक्ति गलत काम नहीं किया है, वो डरता नहीं है। और इसी बात को हम देखेंगे हम किसके विषय में? हिजकिय्याह राजा के विषय पर। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर को इस बात को स्मरण दिला रहा है, और हम इस बात को देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, हे यहोवा मैं विनती करता हूँ स्मरण कर कि मैं सच्चाई से, पहली बात है सच्चाई, खरे मन से, तीसरी बातें तेरे सम्मुख जान कर क्या चलता आया हूँ, चौथी बातें जो तेरी दृष्टि में उचित है वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह राजा बिलक बिलक कर किसके सामने रोने लगा? यहोवा परमेश्वर के सामने रोने लगा। मेरे प्रियो, वो सनातन के खुदा के सामने, वो अपने बाप के सामने रोने लगा। वो कहता है, प्रभु स्मरण कर उस दिन के लिए, स्मरण कर उस समय के लिए, स्मरण कर उस वक्त के लिए कि प्रभु मैं तेरी दृष्टि में क्या हूं? बड़ी खराई के साथ चला हूं। हालेलुया। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपकी इस बात को सिखाना चाहता है कि आज हम उसकी उपस्थिति में चलें और हम सिद्धता में खड़े हो जाएं। सिद्धता का अर्थ है कि हमें परिपूर्णता में, अर्थात परमेश्वर ने जिन बातों को हमें अपने जीवन का, हमारे जीवन करने के लिए कहा है, आज हमें उन बातों में परिपूर्णता में आज हमें खड़े होने की आवश्यकता है। आमीन। हालेलुया। और तब जाकर के हम क्या करेंगे? हम अपने जीवन के अंदर में परमेश्वर की दृष्टि में एक धर्मी व्यक्ति बन पाएंगे। हालेलुया। आइए वचन देखेंगे, वचन हमें क्या सिखाता है। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 6 पद। आमेन। हालेलुया। रबा सखला बसंदला वाला खला बस से खेले में यहाँ 6 पद पढ़ेंगे। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाएं और विधियां को निर्दोष छलने वाले थे। विधियों पर क्या है? निर्दोष छलने वाले थे। कौन शख्स थे जो यह बाइबल कहता है? वो दोनों परमेश्वर के सामने क्या है? धर्मी व्यक्ति थे। कौन व्यक्ति था? आइए हम इस बात को देखेंगे। उससे पहले हम 5 पद को पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें उन दोनों के जीवन के विषय में परमेश्वर का वचन सिखाता है। यहूदा के राजा के हेरोदेस के समय में अबीबिया दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम एलीशिबा था। आमेन। हालेलुया। तो मसीह में मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें कहता है जकरिया और एलीशिबा के विषय में परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि जकरिया और एलीशिबा परमेश्वर के सम्मुख वो उसकी दृष्टि में क्या थे? एक धर्मी व्यक्ति थे। आमेन। क्यों परमेश्वर ने धर्मी व्यक्ति कहा? क्योंकि मैं आपको बता दूं समय कि परमेश्वर की दृष्टि में क्या वो निरंतर क्या करते थे ना?
उसकी उपस्थिति में चला करते थे। और जो जो परमेश्वर ने नियम और आज्ञा, जो विधियाँ, जो परमेश्वर वचन के द्वारा जो उन्हें जो आज्ञा दिया है, उसकी आज्ञा के अनुसार क्या करते, उसकी विधियों के अनुसार वो क्या करते थे, निर्दोष चलते रहते थे। आमेन, हालेलुया। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, अगर सचमुच आप परमेश्वर की दृष्टि में एक धर्मी व्यक्ति बनना चाहते हैं, जैसा यीशु मसीह परमेश्वर की दृष्टि में प्रिय पुत्र बन गया, हालेलुया। मैं फिर से कहूँगा, जैसा परमेश्वर की दृष्टि में यीशु मसीह वो एक प्रिय पुत्र बन गया, तो आज आपको भी जैसा जकरिया और एलीशिबा परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी व्यक्ति बन गए, तो आज आपको प्रैक्टिकल रूप से परमेश्वर की उपस्थिति में चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। तो निश्चय आप अपने जीवन के अंदर में क्या करेंगे, आप परमेश्वर की दृष्टि में आप एक धर्मी व्यक्ति बन पाएंगे। हालेलुया। और आज हमारे जीवन में चाहिए कि हम उसकी उपस्थिति में चलने की आवश्यकता है, उसकी सिद्धता में आज हमें खड़े होने की आवश्यकता है, और तब जाके हम परमेश्वर की अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं। आमेन। और तब जाके परमेश्वर की दृष्टि क्या होगी, हम पर वो लगी रहेगी, क्योंकि बाइबल कहता है परमेश्वर धर्मियों पर अपने मन और अपनी आंखें लगा कर रखता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमेन, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं, अपनी आंखों को बंद करें समय। पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, लॉर्ड मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। ओ रबा सखा लबा संद बबा रखा लबा सेखे लेबे, लॉर्ड मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करता पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद मेरे प्रभु जी, तू अद्भुत युक्ति करने वाला और जलाली परमेश्वर है। मैं धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए प्रभु, आपने पवित्र आत्मा पर हमें सहायता किए आपके वचन को सीखने के लिए। और प्रार्थना करता हूँ जितने लोग पिता इन वचनों को सुनते हैं, उनका जीवन प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आशीषित हो प्रभु जी। और सचमुच मेरे परमेश्वर इस वचन के आधार पर पिता आपकी उपस्थिति में चले और सिद्धता में खड़े हो जाए पिता, आपकी खोजी बने, आपके सम्मुख में प्रभु बड़ी खराई के साथ, डरते हुए कांपते हुए सिधाई के साथ प्रभु, और बुराई से दूर रहें, और मैं प्रभु आपकी खोजी बन जाए प्रभु, ऐसा तू बना प्रभु जी। लॉर्ड मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ, सारी बातों के लिए खुदा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके प्रेम के लिए खुदा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तरस के लिए खुदा धन्यवाद करता हूँ, आपकी करुणा के लिए खुदा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। लॉर्ड मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। धन्यवाद यीशु। मैं विश्वास करता हूँ आपका आत्मा बहुतायत के साथ छू रहा है, आपका आत्मा बहुतायत के साथ लोगों के जिंदगी काम कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु के नाम में। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। पिता ये वचन बहुतों के लिए पिता आशीष का कारण ठहरे। लॉर्ड मैं आपके नाम की मैं विश्वास करता ऐसा होने जा रहा है। इब्रानियों 11 अध्याय उसका 1 और 2 पद के अनुसार मैं विश्वास करता पिता, तू सचमुच है प्रभु, उनकी जिंदगी में अद्भुत काम कर रहे हैं। लॉर्ड मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ, यीशु नासरी के नाम में खुदावंद बाप मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको और आपके घराने को परमेश्वर आशीषित करे। आमेन, हालेलुया, बाय बाय।